स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजना's क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की बुक बीहाइव से लेसन रीच ऑन द टॉप। लास्ट वीक में हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा था और उसमें एक महान पर्वतारोही संतोष यादव के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे इस लेसन का पार्ट 2 और इसमें हम मारिया शारापोवा को काफ़ी नज़दीक से जानेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे और उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई है इसको भी हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, मारिया शारापोवा कौन थी ये हम जानते हैं। अ रशियन गर्ल मारिया शारापोवा रीच्ड द समिट ऑफ वीमेंस टेनिस व्हेन शी वाज बेयरली 18 साल की उम्र में मारिया शारापोवा लॉन टेनिस में एक ऊंचाई पर पहुंची। और जब हम इनका कंपैरिजन संतोष यादव के साथ करते हैं, दोनों की लाइफ के में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम जानते हैं कि दोनों ही बहुत हार्ड वर्किंग थी। उन्होंने अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण किया था, मेहनत की थी और उसके बाद उन्होंने सभी विषमताओं से लड़ते हुए अपने क्षेत्र के शिखर पर पहुंची थी। तो हम अब पढ़ते हैं मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा, देयर इज समथिंग डिसार्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा, something at odds with her ready smile and glamorous attire, and that something in her lifted her on Monday 22nd August 2005 to the world number 1 position in women's tennis। मारिया शारापोवा ने बहुत ही कम उम्र में 18 साल की आयु में वे 22 अगस्त 2005 को विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनी। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। यह सब कुछ बहुत कम समय में हो गया। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle। इस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए उन्होंने जब व्यावसायिक टेनिस खेलना शुरू किया था तो 4 वर्ष के अंदर ही वो शिखर पर पहुंच गई थी। ये तस्वीर में आपको मारिया शारापोवा दिख रही हैं और देखिए ये टेनिस की बॉल को लेकर सामने की तरफ देख रही हैं, मानो वो अपने लक्ष्य को पहचानना चाहती हों कि उनका लक्ष्य क्या है। स्टूडेंट, ये सामने स्क्रीन पे आपको लॉन टेनिस का बैट दिखाई दे रहा है, बल्ला दिखाई दे रहा है और बॉल। अब हम पढ़ते हैं मारिया शारापोवा के बारे में। मारिया शारापोवा वन द वीमेन्स सिंगल्स एट विंबलडन इन 2004। हाउएवर द रैपिड एक्शन in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure। Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States। That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom, but it also required a heart-wrenching 2-year separation from her mother Yelena। The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions। The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life, that tennis excellence would only come at a price। जब हम मारिया शारापोवा के बारे में पढ़ते हैं तो ये हम जानते हैं कि उन्होंने 2004 में महिला एकल विंबलडन का खिताब जीता। उनका ये सफ़र बहुत ही तेज गति से बढ़ा। उन्होंने जब अपने जीवन के 10 वर्ष भी पूरे नहीं किए थे तो वे यूनाइटेड स्टेट्स गई, अमेरिका गई और अपने पिता के साथ उन्होंने वहाँ पर यात्रा की। लेकिन इस दौरान वो 2 वर्ष अपनी माँ येलेना से दूर रहीं क्योंकि येलेना को वीज़ा प्रॉब्लम थी। ये 9 साल की बच्ची ने एक जीवन में बहुत कठिन पाठ सीखा और वो उस टेनिस पर एक ऊपर शिखर पर पहुंचने के लिए उनको एक कीमत भी चुकानी पड़ी। वो लिखती है, आई यूज्ड टू बी सो लोनली। मारिया शारापोवा रिकॉल्स, मारिया शारापोवा याद करती हैं कि मैं बहुत अकेली रहा करती थी। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, मुझे मेरी माँ की याद आती थी।
My father was working as much as he could to keep my tennis training going, but so he couldn't see me either. Because I was so young, I used to go to bed at 8 p.m. and other tennis pupils would come in at 11 p.m. and wake me up and order me to tidy up the room and clean it. Instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. I learned how to take care of myself. I never thought of quitting because I knew what I wanted. When you come from nothing and you have nothing, that it makes you very hungry and determined. I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. मारिया शारापोवा याद करती हैं कि मैं बहुत अकेली थी क्योंकि मैं अपनी माँ को बहुत मिस करती थी। मेरे पिता भी काम करते थे जिससे कि मैं टेनिस की ट्रेनिंग ले सकूं, और वो भी मुझसे नहीं मिल पाते थे। और मैं चूँकि इतनी छोटी थी कि मैं ट्रेनिंग से शाम को 8 बजे लौट के आ जाती थी और सो जाती थी, और मेरे अन्य साथी 11 बजे आते और मुझे जगाकर आदेश देते कि मैं उनके बेड को सही करूं। लेकिन इससे मैं परेशान नहीं हुई। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, मैं इससे निराश नहीं हुई। मैं और भी ज़्यादा दृढ़ निश्चय कर पाई और मानसिक रूप से मजबूत बन गई कि मुझे अपनी देखभाल कैसे करनी है। और जब आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तब आप और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। मैंने ये सब परेशानियों का सामना इसलिए किया जिससे कि मैं अपने स्वप्न को साकार कर सकूं। और बच्चों, आप नीचे तस्वीर में देख रहे हैं कि किस तरह से वो एक विक्ट्री राइड ले रही हैं, यानी पदक जीतने के बाद स्टेडियम में घूम रही हैं। स्टूडेंट, जीत के बाद की जो खुशी होती है वो इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रही होगी। इन्होंने 5 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीते। ग्रैंड स्लैम क्या होता है बच्चों? विंबलडन एक प्रतियोगिता होती है, और एक अमेरिकन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, और एक और ओपन होता है जिसमें 4 तरह के खिताब एक साथ जब एक साल में आप जीते हैं तो वो एक ग्रैंड स्लैम होता है। इन्होंने ऐसे 5 ग्रैंड स्लैम अवार्ड्स जीते। स्टूडेंट्स, दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। जो वो उनकी मजबूती थी वो अभी भी उनके अंदर है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वीमेन्स सिंगल्स क्राउन एट विंबलडन इन 2004 एंड टू हर मीटियोरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर। 2004 में उन्होंने विंबलडन का महिला एकल का खिताब जीता और उनका उदय एक उल्का की तरह हुआ, और वो अगले ही वर्ष संसार की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई। While her journey from frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiment. The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it imply clear that she considers the sacrifices were worth it. I am very, very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is her month for success. वो आज भी उतनी ही मजबूत हैं, उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। जब उन्होंने पहली बार 2004 में विंबलडन का महिला एकल खिताब जीता था और एक उल्का की तरह से वो उभरी थी आसमान में, और अगले वर्ष वो नंबर 1 खिलाड़ी बनी थी। उनकी साइबेरिया के जमे हुए मैदानों से टेनिस के शिखर पे पहुंचने की जो सफ़र है वो टेनिस के जो प्रशंसक हैं उनके हृदय को छू गया, और उनके हृदय में कोई भी भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं था। वो जैसे ही उनसे प्रश्न किया जाता वो बिल्कुल वैसे ही जवाब देती हैं। कहती हैं कि मैंने मेरे अंदर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है और मैंने बहुत मेहनत किया है और ये मेरा काम भी है। यही उनके लिए सफलता का मंत्र था। बच्चों, इस तस्वीर में जीत के बाद जो उनकी खुशी है वो दिखाई पड़ती है।
Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality. Clearing all doubt, she says, "I'm Russian. It's true that US is a big part of my life, but I have Russian citizenship." मारिया शारापोवा हालांकि अमेरिकन एक्सेंट के साथ यानी अमेरिकी लहजे के साथ बात करती हैं, लेकिन वो अपने रशियन होने को कभी भी नहीं भूलती हैं। इस बारे में वो सारे संदेह दूर कर देती हैं और कहती हैं, मैं रशियन हूँ, मैं रूसी हूँ और ये सत्य है कि यूएस यानी अमेरिका मेरे जीवन का हिस्सा है, लेकिन मेरी नागरिकता रूसी है। My blood is totally Russian and I will play the Olympics for Russia if they want me. मेरा खून अभी भी रूसी है, मैं अगर रशिया चाहेगा तो मैं उनके लिए ओलंपिक में खेलूंगी। Like any number of teenage sensation, Maria Sharapova lists fashion, singing, dancing as her hobbies. अन्य कोई यंग एज के बच्चों की तरह लड़कियों की तरह उनके भी शौक़ हैं, जैसे वो फैशनेबल हैं, गाना गाती हैं और डांस करती हैं, ये उनकी रुचि है। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल। वो नावल पढ़ना भी पसंद करती हैं। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ऑड्स विद हर लव फॉर पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। उनको इवनिंग गाउन पहनना पसंद है और उनको जिस तरह के बच्चों हम लोग चीले खाते हैं, बेसन के चीले होते हैं, इसी तरह उनको भी पैनकेक्स पसंद है जिसके ऊपर चॉकलेट को फैलाया जाता है और उनको ऑरेंज पीना भी पसंद है। Maria Sharapova cannot be pigeonholed or categorized. Her talent, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. Few would grudge her the riches as she is now reaping. मारिया शारापोवा को हम किसी भी कैटेगरी में बांध कर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है। कुछ लोग उनके ऐश्वर्य के कारण, उनकी धन संपदा के कारण भी उनसे जलते हैं। दिस इज़ वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम द टेनिस। जब उनको टेनिस से पैसा मिला तो वो उसके बारे में क्या कहती हैं? ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन। हालांकि पैसे से मोटिवेशन मिलता है। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट। टेनिस एक व्यवसाय भी है और खेल भी है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है संसार में नंबर 1 पे पहुंचना। दैट्स अ ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और यही वो स्वप्न है जो मुझको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो स्टूडेंट्स, हमने मारिया शारापोवा के बारे में जाना और ये तस्वीर में देखिए विंबलडन का खिताब हाथ में उठाए हुए वो खड़ी हुई हैं और जीत का जो खुशी है वो उनके चेहरे पर झलक रही है। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस लेसन को पढ़ा। अब देखते हैं कि हमको मारिया शारापोवा के बारे में कितनी जानकारी हुई। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ब्रीफली डिस्क्राइब मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? एंड द आंसर इज मारिया शारापोवा, द फेमस वुमेन टेनिस प्लेयर, won the women's singles at Wimbledon 2004 and attained the world number 1 position in women's tennis in 2005. Though Russian by birth, she got tennis training in United States of America. She loves singing, dancing, reading novels and is very hardworking and dedicated. यानी रूस में जन्मी, अमेरिका में ट्रेनिंग पाई, 2004 में उन्होंने विंबलडन जीता, 2005 में वो नंबर 1 बनी। उनके शौक़ हैं गाना, नृत्य करना, नावल पढ़ना और वो काफ़ी मेहनती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। ये सब कुछ एकदम अकस्मात हो गया। आंसर, द फ्रेज all this happened in almost no time means that Maria's rose to the top in the world of tennis was very quickly and within a very short span of 4 years as a professional player, she became the world's number 1 in her chosen sport. वो 4 साल के अंदर ही व्यावसायिक टेनिस के क्षेत्र में वो
शिखर पर पहुंची और ये एकदम अकस्मात हुआ। तो इस तरह से हमने ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन देखे मारिया शारापोवा लेसन से। अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं। Why was the holy man who gave संतोष's mother his blessing surprised? संतोष की माँ को जो वो होली मैन था, एक साधु था, जब उसने आशीर्वाद दिया तो सबको आश्चर्य क्यों हुआ? एंड द आंसर इज द होली मैन को आश्चर्य क्यों हुआ? द होली मैन वॉज सरप्राइज बिकॉज ही हैड एज्यूम्ड दैट संतोष's mother wanted a son. क्योंकि उस व्यक्ति को ये लगता था कि संतोष की माँ को पुत्र चाहिए होगा। However, the unborn child's grandmother told him that they did not want a son. लेकिन उस अजन्मे बच्चे की दादी ने कहा कि उन्हें पुत्र नहीं चाहिए। Question number 2. Give an example to show that even a young girl Santosh was not ready to accept anything unreasonable. कोई एक उदाहरण देकर आप यह बताइए कि जो एक छोटी सी लड़की थी वो किसी भी चीज़ को एकदम से स्वीकार नहीं कर लेती थी। आंसर ये है, संतोष ऑलवेज लिव्ड लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स। वो अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जीती थी। अनलाइक द अदर गर्ल्स इन द विलेज हु वोर ट्रेडिशनल ड्रेसेस, शी लाइक टू वेयर शॉर्ट्स। दिस शोज हर रिबेलियस एटीट्यूड। और लड़कियों को फ्रॉक पसंद थी और ड्रेसेस पसंद थी, लेकिन वो शॉर्ट्स यानी निकर पहनना पसंद करती थी। क्वेश्चन नंबर 3. वाई वॉज संतोष सेंट टू लोकल स्कूल? संतोष को स्थानीय स्कूल में क्यों भेजा गया? संतोष वॉज सेंट टू लोकल विलेज स्कूल ड्यू टू द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली। जो उनके परिवार में एक परंपरा थी कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना है या लड़कियों पर ज़्यादा खर्च नहीं करना है, इसलिए उसको गाँव के स्कूल में भेज दिया गया। When she did leave home for Delhi and why? वो दिल्ली के लिए कब रवाना हुई और क्यों? When she turned 16, left home for Delhi. जब वो 16 साल की हुई तो वो दिल्ली गई because she wanted to pursue higher education there. क्योंकि वो वहाँ पर उच्च शिक्षा लेना चाहती थी। Question number 5. Santosh Yadav got into record books both times she scaled Mount Everest. What were the reason for this? And the answer is, when Santosh Yadav first scaled Mount Everest, she became the youngest woman in the world to achieve the feat. मतलब जब उन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की और दोनों बार एक रिकॉर्ड बनाया। ये क्या था? जब वो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की तो वो विश्व की सबसे कम उम्र की महिला थी। When she scaled the Everest for the second time, और जब वो दूसरी बार चढ़ी, she became the only woman in the history to have scaled it twice. और तब जब उन्होंने दूसरी बार चढ़ाई की तो वो विश्व में प्रथम महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया था। What incidents during the Everest expedition show Santosh's concern for her teammates? जब उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की तो वो ऐसी कौन सी घटना थी जो ये बताती थी कि संतोष अपने साथियों पर भी ज़्यादा ध्यान देती थी? एंड द आंसर इज, ड्यूरिंग हर एवरेस्ट एक्सपीडिशन शी शोड इमेंस कंसर्न फॉर हर टीममेट्स। शी शेयर्ड हर ऑक्सीजन सिलेंडर विद हर teammates. Though she was unsuccessful in saving the life of one of them, another one could be saved because of her help. जब वो एवरेस्ट की चढ़ाई कर रही थी तो उस समय उन्होंने अपने ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन गैस को शेयर किया था साथियों के साथ। हालांकि एक साथी नहीं बच पाया था, लेकिन दूसरे की ज़िंदगी उन्होंने बचा ली थी। What shows her concern for the environment? और उनका प्रकृति के लिए क्या उनका कंसर्न रहा, पर्यावरण के लिए उनका क्या कंसर्न रहा? And the answer is, her concern for the environment is evident from the fact that she collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Everest. उनके पर्यावरण के बारे में उनका जो नज़रिया था वो इस बात से साबित होता है कि उन्होंने 500 किलोग्राम कचरा एवरेस्ट से इकट्ठा किया और उसको वो लेकर नीचे आए। What incidents during the Everest expedition show Santosh's concern for her teammates? ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है, अब ये लॉन्ग आंसर में है। इसको हम देख लेते हैं। आंसर, ड्यूरिंग हर फर्स्ट
During her Everest expedition, she showed immense concern for her teammates. She shared her oxygen cylinder with her teammates. Though she was unsuccessful in saving the life of one of them, another one could be saved because of her help. Question number 9. How does she describe her feeling at the summit of the Everest? जब वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तो उन्होंने वहाँ पर अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त किया? She said that it took some time for the enormity of the moment to sink in. She asserted that her feeling was indescribable. Unfurling the Indian flag on the top of the world was a special moment for her and she felt proud as an Indian. एक क्षण के लिए तो उनकी भावनाएं शून्य हो गई थी और उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता था, लेकिन जब उन्होंने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया तो उनके लिए ये आत्मिक क्षण था और भारतीय होने पर उनको गर्व भी महसूस हुआ। स्टूडेंट्स, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इसमें हमको सेंटेंस को कंप्लीट करना है एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज फ्रॉम हर रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल संतोष यूज्ड टू। नेक्स्ट है व्हेन शी फिनिश्ड कॉलेज संतोष हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलजी टू हर फादर बिकॉज। इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है और आपको इसको लेसन में ढूंढना है। ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपीडिशन हर सीनियर्स इन द टीम एडमायर्ड हर ब्लैंक स्पेस वाइल ब्लैंक स्पेस एंड डियर हर टू फेलो क्लाइंबर्स एंड द आंसर्स आर। फर्स्ट सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हैं। फ्रॉम हर रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल संतोष यूज्ड टू वॉच विलेजर्स गोइंग अप द हिल and suddenly vanish after a while. And second sentence है when she finished college Santosh had to write a letter of apology to her father because she had got herself enrolled at Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering without his permission. और third sentence था during the Everest expedition, her seniors in the team admired her climbing skills, physical fitness and mental strength, while her concern for others and desire to work together with them endeared her to fellow climbers. इसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं। इसके Pick out the words from the text that means the same as the following words or expressions. यहाँ पर ये expression दे रखे हैं, meaning दिख रहे हैं, इनके लिए हमको word को ढूंढना है। Took to be true without proof, मतलब कोई चीज़ हमको सच लगे बगैर सबूत के। अब आप word ढूंढिएगा। Based on reason, sensible, reasonable, दूसरा word। The usual way of doing things, एक काम करने का एक तरीका। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर राइजिंग फ्रॉम विद इन, अपने अंदर से उठने वाली मजबूत इच्छा। द पावर टू एंड्योर विदाउट फॉलिंग इल, हम बीमार होने से बचने वाली एक शक्ति। आंसर हम देखते हैं। पहला टुक टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ, आंसर इज अज्यूम्ड। नंबर 2 बेस्ड ऑन रीजन, सेंसिबल, रीजनेबल, जो किसी भी रीज़न पर बेस्ड हो वो कहलाते हैं रैशनल। द यूजुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, काम करने का तरीका, एक तरीका वो कहलाता है कस्टम। और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर अराइजिंग फ्रॉम विद इन, अंदर से उठने वाली तीव्र इच्छा, अर्ज, उत्कट इच्छा। द पावर टू एंड्योर विदाउट फॉलिंग इल, इसका आंसर है रेजिस्टेंस। इसके बाद स्टूडेंट्स हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। लाइक हमारे पास इन क्वेश्चंस में हमारे पास 2 सेंटेंसेस हैं और उनको हमको जोड़ना है, एक सेंटेंस बनाना है। नंबर 1 और इसके जो निर्देश हैं वो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। वेयर द अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस, संतोष प्रेफर शॉर्ट्स। आपको इसमें ये बताना है कि वो सेंटेंस का वो हिस्सा आपको अंडरलाइन करना है जो कि ड्रेस को और दूसरे की ड्रेस के साथ यहाँ पर कंट्रास्ट बता रहा है।
संतोष की ड्रेस का दूसरे की ड्रेस के साथ कंट्रास्ट बताता है। दूसरा सेंटेंस है शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। इसमें आपको उस सेंटेंस को अंडरलाइन करना है जो उसमें बताना है कि पहले क्या हुआ था, पहले एक्शन के बाद में क्या हुआ था, पहले जो काम हुआ उसके बाद दूसरा काम क्या हुआ, यानी जो दूसरा काम हुआ उसको आपको अंडरलाइन करना है। शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम व्हेन राइट मोमेंट अराइव्ड। अब आपको हमें ये बताना है कि वो कब उस सिस्टम से लड़ने वाली थी, उस सेंटेंस को आपको अंडरलाइन करना है। And the question number 4, Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday. Little Maria ने तो अभी तक अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था when she was packed off to train in United States. जब वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए रवाना हो गई। अब आपको ये बताना है कि मारिया यूएस के लिए कब रवाना हुई, ये और उस लाइन को आपको अंडरलाइन करना है। एंड द आंसर इज, पहले सेंटेंस में उसकी ड्रेस का किसके साथ कंट्रास्ट था, तो उसको अंडरलाइन किया है हमने, वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, यानी इस क्लॉज को हमको अंडरलाइन करना था। दूसरे में कि जब उसने पहला काम किया था घर छोड़ने का, हमको दूसरे काम को अंडरलाइन करना था, तो दूसरा था एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। तीसरा सेंटेंस ये था कि उसको किस क्षण लड़ने का उसने निश्चय किया, तो आंसर किस सेंटेंस में आया था, सेकेंड वाले हिस्से में आया था, व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। इसको अंडरलाइन करना था, जब उचित समय आएगा तो उसने लड़ने का निश्चय किया। और जो फोर्थ क्वेश्चन था कि उसने अमेरिका के लिए अपना सामान कब पैक किया, जब उसका 10वां जन्मदिन भी नहीं मना था, तो हमको इस हिस्से को अंडरलाइन करना है। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड आवर 10th birthday when she was packed off to train in the United States। बच्चों, इस तरह से इस लेसन में आपको क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करना सिखाया गया है, और उससे पहले हमको उस सेंटेंस का मीनिंग जान लेना चाहिए और क्या पूछा जा रहा है। कि कई बार हमें पहले वाला सेंटेंस बताना होता है कि पहले वाली घटना, और कई बार हमको घटना की वजह बतानी होती है। तो ये इस क्वेश्चन में क्लॉजेस को अंडरलाइन करना सिखाया था। तो स्टूडेंट, इस तरह से आज हमने लेसन में मारिया शारापोवा के बारे में पढ़ा। लास्ट लेसन, इसी लेसन के फर्स्ट पार्ट में हमने संतोष यादव के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट्स, आपको पढ़कर काफ़ी प्रेरणा मिली होगी और आप भी अपने जीवन को और भी अच्छे तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं इन लोगों के जीवन के बारे में जानकर। थैंक यू वेरी मच।